Rise of Roxol break. रक्सौल सीमावर्ती शहर है और यह विकास के दृष्टिकोण से बहुत पीछे चला गया है। विगत 5 टर्म से यहाँ बीजेपी जीतती आ रही है और यूपीए गठबंधन हारती आ रही है। इसका मूल कारण ये है कि यूपीए गठबंधन सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल करके टिकट नहीं देती है। यादव और मुसलमान पर उनका भरोसा है, जो कालांतर में अभी जाकर यह समीकरण ध्वस्त हो चुका है। बीजेपी गठबंधन को हराने के लिए यूपीए गठबंधन के लोग शीर्ष नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। यह मूल प्रश्न है और मूल तथ्य है, मूल सवाल है। जब तक हम यूपीए गठबंधन के लोग बैकवर्ड समाज से, ओबीसी समाज से या दलित समाज से कोई जुझारू नेतृत्व लेकर नहीं आते हैं, तब तक भाजपा गठबंधन को हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा ये भी है कि निराशा उधर भी है। लोग गालियां देते हैं बूथ पर, गड़ी माई उनको बोलते हैं, नाना प्रकार से विभूषणों से उनको नवाजते हैं, लेकिन जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कैंडिडेट में तो भाजपा गठबंधन को वाकओवर मिल जाता है और वह स्कोर आगे बढ़ा लेते हैं। मैं भाजपा के लोगों, शीर्ष नेतृत्व से भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ यहाँ जो उम्मीदवार जीतता है वो अपने बदौलत नहीं जीतता है, वो आपके झंडे के बैनर के तले जीतते हैं लोग। इसलिए आप भी विचार कीजिए। मैं किसी दल विशेष का प्रहरी नहीं हूँ और मैं किसी दल विशेष का वकालत नहीं करना चाहता हूँ। अगर बीजेपी से भी अच्छी कैंडिडेट आते हैं, परिवर्तन कीजिए, जो काम करने वाले लोग हैं उनको आगे लाइए, तो हम लोग उनका, सब वर्ग के लोग, प्रबुद्ध लोग उनका स्वागत करेंगे। मैं दोनों वर्ग से, दोनों पार्टियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे कैंडिडेट को लाएं, क्योंकि रक्सौल को आगे ले जाना महत्वपूर्ण है, न कि किसी व्यक्ति को आगे ले जाना महत्वपूर्ण है। और जब तक दोनों दल के से अच्छे लोग नहीं आएंगे, इस रक्सौल आगे नहीं जाएगा। ये मेरा मत है, ये मेरा विश्वास है। जहाँ तक हम देखते हैं कि बीजेपी गठबंधन की बात है, तो वहाँ भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार नहीं की गई है। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि बीजेपी ने सांगठनिक जिला इसको घोषित किया है। भले ये जिला नहीं है, लेकिन सांगठनिक जिला घोषित करने के कारण संगठन के रूप में कुछ नौजवान उभर के आए हैं जो अच्छी काम कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोग हैं, उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप भी समझते हैं, रक्सौल वासी भी समझते हैं, बहुत सारे युवा उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि उन लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं है, ताकि वो मुखर होकर पार्टी के सामने अपनी बात रख सकें, कह सकें कि मैं भी उम्मीदवार हूँ। एक कॉकस बना दिया गया है किंग एंड सिंह फैम के तहत। इस प्रकार का जो माहौल बना दिया गया है, उसमें लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अपना कॉन्फिडेंस लेवल लगाकर अपने पार्टी में काम किया, उनको भी आगे आना चाहिए कि रक्सौल हित के लिए, ताकि रक्सौल हित का विकास हो सके। और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में है, वहाँ भी यही स्थिति, यूपीए गठबंधन है, सॉरी, वहाँ भी यही स्थिति है और वहाँ भी लोग खुलकर नहीं आ पा रहे हैं। वहाँ भी यादव एंड मुसलमान बार बार रिपीट हो रहे हैं। कभी सुरेश यादव जी, कभी राम बाबू यादव जी, कालांतर में हम पीछे जाते हैं तो राजनंदन राय जी, सगीर साहब, साबिर अली, इस प्रकार ये चक्र घूमता रहा है पूरा। तो इस चीज़ से भी अब उबरना होगा। जब तक हम इस चीज़ से उबर कर नेतृत्व अदर कास्ट के हाथ में नहीं देंगे, इन लोग इस चीज़ के आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक युवा नेतृत्व सामने नहीं आएगा। रक्सौल का विकास असंभव प्रतीत होता है। जहाँ तक बीजेपी गठबंधन का सवाल है, तो वहाँ रक्सौल की स्थिति पर जब हम नज़र डालते हैं तो वहाँ किंग एंड सिंह एक कॉकस के रूप में विगत 5 टर्म से रक्सौल पर कब्जा किया हुआ है और विकास के नाम पर, उपलब्धि के नाम पर एक भी उपलब्धि उन लोगों के पास गिनाने के लिए नहीं है। हाँ, एक उपलब्धि उनके पास है कि उन्होंने रक्सौल को भले जिला नहीं बनाया, लेकिन सांगठनिक जिला बना दिया। इसका एक सकारात्मक चीज़ ये देखने को आ रहा है कि उसमें बहुत सारे युवा दिल लगाकर काम कर रहे हैं और उभर रहे हैं। लेकिन वो युवा भी सिंह एंड किंग के दबाव के कारण कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह पा रहे हैं कि मैं भी उम्मीदवार हूँ। और जब तक यह कॉकस जारी रहेगा, रक्सौल हाशिए पर रहेगा। हमारे माननीय विधायक जी 5 टर्म से विधायक हैं, हमने तो कभी नहीं सुना कि विधानसभा में वो कोई आवाज़ उठाते हों रक्सौल के लिए। यदि आपने सुना हो तो हमको भी संज्ञान में देंगे, मैं तो कभी नहीं सुना हूँ। जब तक योग्य लोग, मुखर लोग जीत कर नहीं जाएंगे, रक्सौल की समस्या को विधानसभा के पटल पर नहीं रखेंगे, तब तक रक्सौल की आवाज़ को वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर के जो नेतृत्व समझते हैं कि बहुत लोकप्रिय है हमारे विधायक जी,
तो ऐसा नहीं है, हमारे विधायक उतने लोकप्रिय नहीं है, वो पार्टी के बैनर के तले जीत के जाते हैं। लोग तुलनात्मक अध्ययन में जब करते हैं दोनों पार्टी से तो उनको बाखबर मिल जाता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, और वो उसका फायदा उठाते रहे। और जब तक मुखर लोग नहीं आएंगे तो मैं अपील करूंगा दोनों दल के मुखर कार्यकर्ताओं से कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। अभी कम से कम 10-15 कैंडिडेट बीजेपी में सुनने को मिलता है, बाजार में चर्चाएं होती है कि 10 से 15 कैंडिडेट बीजेपी में है। तो ऐसे लोगों को भी मुखर होकर आना होगा, लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा रक्सौल के हित के लिए, तभी जाके आगे कुछ हो सकता है। अभी मदन जी जिला अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के भाजपा के अध्यक्ष थे, वो छोड़कर आए हैं, तो ये निराशा है। उधर जो छोड़कर राजद में आ रहे हैं, भाजपा छोड़कर राजद में आना, ये बहुत बड़ी निराशा का घोतक है। और इस चीज को भुनाने के लिए यूपीए गठबंधन को भी अपने स्ट्रेटजी में परिवर्तन करना होगा। और इस चीज को उन्होंने एक कदम, साहसिक कदम बढ़ाया है, वो एक नजीर है, उस नजीर को लपकना होगा। और जब दोनों गठबंधन के लोग इस चीज को लपक कर रक्सौल हित में किसी युवा को आगे बढ़ाते हैं तो ये स्वागत योग्य कदम होगा। अन्यथा रक्सौल को भी विचार करना होगा कि अगर दोनों लोग हम पे उम्मीदवार थोपते हैं तो हम लोग क्यों नहीं किसी अपने बीच के निर्दलीय उम्मीदवार पे ही भरोसा करके उसको एक मुश्त वोट देकर एक बार दोनों पार्टियों की दुकानदारी को बंद किया जाए और अपने बीच के लोगों को विधानसभा के पटल पर मुखर आवाज उठाने के लिए भेजा जाए, तभी जाकर रक्सौल का कुछ हो सकता है। इसके अलावा मुझे कोई विकास या कोई संभावना प्रतीत